आज हम मटन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने हाफ केजी मटन लिया है। मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक चॉप डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा मिक्स किया। अब हम इसमें मटन हाफ केजी डालेंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करूंगी। गोश्त का कलर चेंज हो जाए। देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें 1 कप के करीब पानी डालूंगी। देखिए अदरक लहसुन और मटन डाल के मैंने 1 कप पानी डाला है। इसमें अब मैं 2 टमाटर डाल रही हूँ। इस तरीके से 4 पीसेस में काट के 2 टमाटर, 2 अदद प्याज स्लाइस में कटी हुई, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और नमक हस्बे जायका मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अब मैं इन सब चीजों को मिक्स करूंगी और इसको मैं हाफ डन करूंगी, यानी कि आधा कच्चा आधा पक्का हो। मैं इसको इतना पकाऊंगी, हाफ डन गोश्त करूंगी। तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको स्लो आंच पे रख रही हूँ। मैं 1 घंटे के बाद इसको चेक कर रही हूँ। अगर आप कुकर में बनाएंगे 15 मिनट्स, और अगर आप ऐसी कढ़ाई में रखेंगे तो 1 घंटे के लिए आप देखें रख सकते हैं। मैंने 1 घंटे बिल्कुल स्लो आंच में इसको रखा है और उसको 80% मैंने कुक किया है। बाकी जो 20% है वो मैं इसमें दूसरी चीज़ें डाल के इसको कुक करूँगी। इस स्टेज पर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब कोई मेहमान आए तो आप बना सकते हैं, तो फ्रीजर में भी सेव कर सकते हैं। ये 80% कुक है। अब मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, ये 2 अदद हरी मिर्चें इसको मैंने चॉप कर लिया है, वन टेबल स्पून अदरक लहसुन चॉप, ये 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून धनिया है। इसको मैंने पीस लिया, यानी 2 टीस्पून बन गया ये धनिया और जीरा। इसके बाद 1 टेबल स्पून मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप इसमें घी भी यूज कर सकते हैं। इसको अपने फुल आंच पर पकाऊंगी, अच्छी तरीके से इसको भूनूंगी। इसका ऑयल ऊपर आ जाए। मैंने अभी फ्लेम बंद कर दिया है और अब मैं इसमें हाफ कप के करीब दही ऐड करूंगी। फ्लेम बंद करने के बाद मैं इसमें अब दही ऐड कर रही हूँ, हाफ कप के करीब। ये हाफ कप दही का ऐड किया। मिक्स करने के बाद मैं चूल्हा ऑन करूंगी ताकि इसमें गुटियां ना पड़े।
मिक्स करने के बाद अब मैं फुल आंच कर रही हूँ और उसको खूब पकाऊंगी ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। देखिए इसको मैंने 10 मिनट तक खूब अच्छी तरीके से भुना है। ऑयल आप देख रहे हैं कि ऊपर आ गया। इस स्टेज पर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको भूनना है। इस स्टेज पर मैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये आप लास्ट में डालेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये आप लास्ट में डाल के इसको भूनेंगे। मैं तो मैं 5 मिनट के लिए और इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। इस स्टेज पर आप नमक भी देख सकते हैं, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो डाल लीजिएगा। मैं इसको 5 मिनट के लिए और अच्छी तरीके से भूनूंगी। देखिए इसको मैंने 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भुना है। ये वही कढ़ाई है जो आप अक्सर रेस्टोरेंट में खाते हैं। अब मैं लास्ट में इसमें हरी मिर्ची डालूंगी और इस तरीके से ही हमारी कढ़ाई रेडी है। चूल्हा ऑफ कर रही हूँ और इसको सर्व